हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन वंस अगेन। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो जितने भी लिविंग बीइंग हैं उनसे जुड़ा हुआ टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है सेल यानी कोशिका। सेल चूंकि अपने आप में एक ब्रॉड टॉपिक है, इसको हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको मैं 3 से 4 पार्ट में आपको डिवाइड करके बताऊंगा, जिसके कारण आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सेल यानी कोशिका एक हमारे जो जीवन है या बॉडी है उसका एक फंडामेंटल यूनिट होता है। यूनिट मतलब इकाई। लोग यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं। सबसे छोटी इकाई सेल को कहते हैं। हमारा जो शरीर होता है या वो सभी लोग जो इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं वो सभी लिविंग बीइंग कहीं ना कहीं सेल से ही बने हुए हैं। उनका निर्माण भी सेल से ही हुआ है, जो कि एक सबसे छोटी इकाई होती है हमारे शरीर की। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज ये होते हैं कि छोटी इकाई और छोटे भाग ये दो अलग अलग चीज़ है। सेल क्या है? एक छोटी इकाई है, ना कि एक छोटा भाग। तो इससे हम समझते हैं कि एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या बॉडी हमारे शरीर की होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। इसी से हमारा जो शरीर होता है या कोई भी लिविंग बीइंग होता है उसके निर्माण जो होता है इसी सेल से स्टार्ट होता है। अब आप सभी ने घर को बनते हुए देखा ही होगा, कैसा एक सुंदर घर कुछ महीने या कुछ सालों की मेहनत से बनकर एक खड़ा होता है। सेम यही सेल के साथ, हमारे शरीर के साथ भी यही है। हमारा शरीर भी 9 महीने में एक जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो 9 महीने लगते हैं उसके शरीर को पूरी तरह से बनने में। जैसे घर को भी कुछ महीने या कुछ साल लग जाते हैं एक अच्छे घर को बनने में। तो मान लीजिए जो ईंट होती है, सर घर क्योंकि बहुत सी चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें जो ईंट होती है वो एक बेसिक एलिमेंट होता है घर बनाने में। तो ईंट को हम एक सेल के रूप में मान सकते हैं कि सेल जो है एक ईंट के समान है, और जब हम कई ईंट को एक साथ जोड़ देते हैं तो एक दीवार खड़ी हो जाती है। तो दीवार जब हम इसी तरह जब हम कई सेल को एक साथ जोड़ेंगे तो वो टिश्यू यानी उत्तक बन जाता है। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। और वही जब कई सारी दीवार बन जाती है तो एक कमरे का रूप ले लेती है। सेम यही थिंग हमारे बॉडी के साथ भी होती है। जब कई सारे टिश्यू आपस में मिल जाते हैं तो हमारे जो शरीर के डिफरेंट ऑर्गन होते हैं उनका निर्माण करती है। चाहे वो हार्ट हो, लीवर हो, किडनी हो, टंग हो, आई हो, या कोई भी ऐसे ऑर्गन जिससे हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। तो ये टिश्यू जो है जब डिफरेंट टिश्यू आपस में मिलकर उन ऑर्गनों का निर्माण करते हैं। जैसे डिफरेंट जो ईंट होती है दीवार बनाती है, दीवार डिफरेंट जब दीवार तैयार होती है तो फिर वहाँ से कमरे बनते हैं। और वही जब कमरे कई सारे बन जाते हैं तो वह एक फिर घर जो हमारे एक रिजल्ट के रूप में आता है। उसी प्रकार जब जो डिफरेंट ऑर्गन होते हैं वह हमारे शरीर में सिस्टमेटिक तरीके से अपने स्थान पर लग जाते हैं तो उससे हमारे एक सुंदर शरीर का निर्माण होता है। तो सेल उसमें एक छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई। ये लाखों करोड़ों में हमारे शरीर में हर जगह इसी से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। ये हमारे शरीर की नींव कही जा सकती है। अब आते हैं इसके थोड़ा सा साइंस की तरफ। तो सेल का जो साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम है या टेक्निकल नेम कहें वो साइटो है। तो साइटो एक बायोलॉजिकल नेम है सेल का। सेल एक इंग्लिश वर्ड है। साइटो जो है एक बायोलॉजिकल नेम है जो ग्रीक वर्ड के कीटोज नामक शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है हैलो कंटेनर। जो हॉलो कंटेनर होता है मतलब खोखला कंटेनर, कीटोज का मतलब होता है, वहाँ से साइटो लिया गया है। ग्रीक वर्ड है ये। और हम जानते हैं कि जब हम सेल की स्टडी करते हैं तो जो लोग सेल की स्टडी करते हैं या स्टडी ऑफ सेल वो साइटोलॉजी कहलाती है। लॉजी मतलब होता है स्टडी और साइटो मतलब सेल, यानी सेल की स्टडी साइटोलॉजी कहलाती है। आप देखते हैं कि इसकी खोज किसने की सर्वप्रथम। तो इसकी जब डिस्कवरी की बात करते हैं या जनक की बात करते हैं तो 1665 में रॉबर्ट हू नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने सेल की सबसे प्रथम खोज की थी अपने इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से। लेकिन वो जो सेल था वो एक डेड सेल था, जीवित सेल नहीं था, लेकिन हाँ सेल था, लेकिन वो डेड सेल था। तो डेड सेल यानी जब बात करेंगे डेड सेल या सेल की खोज किसने की थी तो रॉबर्ट हुक का नाम आएगा। ये सेल के जनक कह जाते हैं, सेल की खोज करने के जनक।
और अगर लिविंग सेल की बात करते हैं कि लिविंग सेल की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो वहाँ पे दूसरे साइंटिस्ट का नाम आएगा, उसका आंसर अलग होगा। तो जिसने जीवित कोशिका की खोज की थी वो थे एंटोनियो वॉन लीवेनहॉग नाम के साइंटिस्ट, जिन्होंने 1674 में, इनसे 9 साल बाद जो है जीवित कोशिका की सर्वप्रथम खोज की थी, लिविंग सेल की। इन्होंने अपने एक पाउंड में जो एल्गी होती है, जो काई होती है, वहाँ पे स्पायरोजीरा नाम की जो एल्गी थी, उसमें इन्होंने स्टडी की थी। तो उसमें उन्होंने लिविंग सेल की खोज की थी, जिसको उन्होंने नाम दिया था एनिमल्क्यूल्स, जिसको उन्होंने नाम दिया था एनिमल्क्यूल्स, उस लिविंग सेल को। अब बात करते हैं, देखिए और डिस्कवरी हुई और रिसर्च किया गया सेल के बारे में, तो आगे चल के सेल की थ्योरियाँ आई। तो सर्वप्रथम जो सेल की थ्योरी दी थी या सेल का सिद्धांत दिया था जिसने, तो वो 2 साइंटिस्ट थे, स्लाइडेन और स्वान नाम के। ये स्लाइडेन और स्वान नाम के 2 साइंटिस्टों ने सेल थ्योरी यानी सेल का सिद्धांत दिया था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो एंटोनियो वॉन लीवेनहॉग ने, जिसको उन्होंने नाम दिया था एनिमल्क्यूल्स नहीं, एनिमल्क्यूल्स। और सेल थ्योरी को सर्वप्रथम किसने दिया, तो 2 साइंटिस्ट थे, स्लाइडेन और स्वान नाम के। अब देखते हैं जो हमारे पूरे जो अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं जितने भी लिविंग बीइंग है, उसमें से सबसे छोटी कोशिका किस में पाई जाती है, सबसे छोटी कोशिका क्या होती है। तो स्मॉल सेल, जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, वो माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी सेल होती है। ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, जिसको हम अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। अगर बिगेस्ट सेल की बात करते हैं ओवरऑल, तो उसमें जो बिगेस्ट सेल होती है वो ऑस्टिस यानी शुतुरमुर्ग के अंडे को, जो शुतुरमुर्ग का अंडा है वो सबसे बिगेस्ट सेल है, यानी सबसे बिगेस्ट यानी सबसे बड़ी कोशिका है पूरे अर्थ में। तो ये बात हो गई ओवरऑल की। अब हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग में, कि ह्यूमन बीइंग में, मानव में सबसे बड़ी सेल कौन सी, छोटी सेल कौन सी है और सबसे लंबी सेल कौन सी है। तो सबसे जो छोटी सेल होती है वो ह्यूमन यानी मेल के स्पर्म की होती है। जो मेल का स्पर्म होता है उसकी जो सेल होती है वो सबसे छोटी होती है पूरे ह्यूमन बीइंग में। तो सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट सेल जो है वो स्पर्म यानी शुक्राणु है। बिगेस्ट सेल की बात करें तो फीमेल में पाए जाने वाला जो ओवम है वो जो होता है सबसे बड़ी कोशिका होती है जो मानव में पाई जाती है, जिसको हम अंडाणु बोलते हैं हिंदी में। अब सबसे लंबी सेल कौन सी होती है, तो लंबी और बड़ी में फर्क है। जैसे लाल किला जो है वो बड़ा है, लेकिन जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो लंबी है, सबसे लंबी है। यहाँ पर भी है, सेल में भी बिगेस्ट सेल जो है ओवम है, लेकिन जो लॉन्गेस्ट यानी लंबी सेल, लंबाई में जो सबसे बड़ी है लंबाई में, तो वो न्यूरॉन है, जो कि हमारे ब्रेन में पाई जाती है। नर्व सेल जिसे भी बोलते हैं, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो आप समझ गए होंगे स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, स्पर्म होती है। बिगेस्ट सेल क्या होता है, वो तो ओवम होती है, अंडाणु होती है, जो फीमेल में पाया जाता है। और लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है ह्यूमन बीइंग में, तो न्यूरॉन यानी नर्व सेल, जो हमारे ब्रेन में पाई जाती है। एक होता है विभाजन रहित कोशिका। तो विभाजन रहित कोशिका पहले समझते हैं कि कोशिका विभाजन होता क्या है शॉर्ट में। तो कोशिका विभाजन का मतलब ये नहीं होता है कि कोशिका को टूट जाना, बल्कि जो एक कोशिका होती है वो एक कोशिका जो टूट के पहले ऐसे टूटेगी, ये टूट के बीच से 2 नई कोशिका को जन्म दे देती है, 2 अलग अलग कोशिकाएं बन जाती हैं। ये ऐसे टूट गए बीच से और इससे 2 अलग अलग कोशिकाएं बन गई। तो इसको बोलते हैं सेल डिवीजन। जैसे जैसे मेरे ये हाथ है, इसमें अगर मुझे कहीं चोट लगती है, तो अगर यहाँ मेरे चोट लगती है, यहाँ काला काला पड़ जाता है, तो मतलब वहाँ की जो सेल हो गई वो डेड हो गई। तो जो अगल बगल की जो सेल होती हैं तो वो क्या करेंगी, तो देखेंगे तो जनतो ये अपनी जो सेल होती हैं इसको तोड़कर धीरे धीरे 3-4 दिन में ठीक हो जाता है। आप देखो जो कालापन यहाँ पड़ जाता है चोट लगने के बाद, वो धीरे धीरे 3-4 दिन में ठीक हो जाता है। तो वो इसी कारण होता है सेल डिवीजन के कारण। लेकिन यहाँ पूछ रहा है विभाजन रहित कोशिका, यानी ऐसी सेल जिसका विभाजन नहीं हो सकता है, जहाँ पर विभाजन नहीं हो सकता, वो होती है न्यूरॉन यानी नर्व सेल, जो हमारे ब्रेन में पाई जाती है। तो वहाँ पर विभाजन नहीं होता, इसीलिए जब आपके ब्रेन में कोई चोट लग जाती है तो उसका इलाज संभव नहीं, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहता है उसको बचाना। अगर आपके ऊपरी भाग में चोट लगती है या जो ब्रेन होता है उसके ऊपर जो हड्डी होती है वहाँ लगती है तो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर ब्रेन के अंदर लगती है चोट तो वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है उसको ठीक करना। फिर वो आदमी जो होता है जिसको चोट लगी होती है ब्रेन में, वो ऑलमोस्ट डिलीट हो जाता है इस वर्ड से।
फिर वो रिसाइकल भी नहीं मिलता है। तो अगर विभाजन रहित कोशिका की बात करते हैं तो न्यूरॉन होती है। इसी कारण जो है ब्रेन का इलाज संभव नहीं होता अगर कहीं चोट लग जाती। इसीलिए जो पुलिस वाले होते हैं आपको हेलमेट लगाने की सलाह देते हैं कि आप हेलमेट लगा के चलिए। उनको कोई नहीं पड़ी जाती और आपकी सुरक्षा के लिए ही कहते हैं कि ताकि आपके सर में चोट ना लगे, क्योंकि ब्रेन में अगर चोट लग गई एक बार तो आपका फिर बचना असंभव सा हो जाता है। और अगर देखें सबसे तेज विभाजन किस में होता है, कौन सी ऐसी कोशिका है जिसका विभाजन सबसे तेज होता है, मतलब वो अपने आप को अगर उसमें चोट लगती है तो तुरंत ठीक कर सकता है। तो भाई साहब वो कोई और नहीं, वो लीवर है। लीवर को अगर किसी का लीवर खराब हो जाता है और अगर उसको पता चल जाता है कि उसका लीवर खराब हो गया, तो अगर आप परहेज करेंगे तो आपका लीवर कुछ महीनों में आराम से अपना जो पहले का रूप था वो ले सकता है, अच्छे से ठीक हो सकता है। अगर क्षतिग्रस्त लीवर हो जाता है तो क्षतिपूर्ति रखने की जो क्षमता होती है लीवर सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए जो लीवर ट्रांसप्लांट होता है, कोई व्यक्ति जिसको लीवर चाहिए होता है किसी से जो लेता है तो आधा काट के देते हैं, क्योंकि डॉक्टर को पता रहता है कि जो लीवर है वो आगे चल करके अपना जो है असली रूप अपने आप ले लेगा। तो आपने समझा आज के इस वीडियो में कि सेल क्या होती है और इसकी स्टडी क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नेम क्या है, इसकी खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज किसने की, सेल थ्योरी किसने दिया, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है पूरे अर्थ में किसकी है, और बिगेस्ट सेल क्या है, और ह्यूमन में कौन सी स्मॉल सेल होती है, कौन सी बड़ी और कौन सी लंबी सेल होती है, किसकी कौन सी ऐसी कोशिका जिसका विभाजन नहीं हो सकता, और कौन सी ऐसी कोशिका जिसका विभाजन सबसे तेज होता है, मतलब अपने आप को सबसे तेज रिकवर करता है, कौन सी ऐसी कोशिका है, तो वो लीवर की कोशिका है। तो आज की जो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेल के बारे में थोड़ी बहुत जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक जानकारी है वो आपको मिली होगी, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में इसके हम चर्चा करेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक सेल के अंदर, और केवल एक सेल, बहुत सारे सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, एक सेल के अंदर जो एक सेल होता है उसके अंदर भी केवल एक सेल के अंदर बहुत सी चीज़ पाई जाती हैं। तो उसके बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में इसके नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे। टिल देन आई एम साइनिंग आउट। थैंक यू।